चलिए, किसकी क्लास स्टार्ट हुई? मेरी। किसकी किसकी क्लास स्टार्ट हुई? मेरी क्लास स्टार्ट हुई। ये आज हमने क्या किया? कल हम लोगों ने क्या किया था? लेक्चर नंबर कौन सा है जरा बता दीजिए आप लोग, अच्छा लगेगा। तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चंस पे ना। आज कुछ बेहतरीन कंसेप्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे ना, क्वेश्चन डिस्कशन। क्या बात है। चलिए अब कुछ बेहतरीन कंसेप्ट तरफ आते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं आज सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ना। पैरेलल ऑपरेशन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। चलिए, लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा, कोई बता सकता है मुझको? नहीं, नहीं बताऊंगा, क्या कर लोगे सर? कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन बता दोगे थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, पता चल जाएगा लेक्चर नंबर कौन सा, हम भी लिख देंगे यहाँ पे। हम भी लिख देंगे ना, बस इतना ही फायदा होगा। क्वेश्चन तो किए थे भाई। लेक्चर नंबर 8 है क्या? ओके, 8 नंबर ही। सर कब से तो हम लोग बता रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए आइए, आ जाते हैं टॉपिक पर अपने। क्या बात है। चलो तो एक बार जबरदस्त एनर्जी दिखनी चाहिए चैट बॉक्स में। हमारे सभी भावी 2026 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, खतरनाक तरीके से आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से शुरुआत भी करने वाले हैं। चलिए, तो हमारे साथ सबसे पहले जुड़ने वाले हैं कौन? टॉपिक का नाम हेडिंग कर दीजिए, सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन। सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ना। डिफरेंट एलिमेंट्स ना। सबसे पहला क्या? सीरीज ऑपरेशन। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। सबसे पहला क्या? रजिस्टर्स ना। सबसे पहले हम लोग रजिस्टर्स को देखेंगे कि इनको किस तरीके से हम लोग फंक्शन लेंगे सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन के लिए। क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं? हाँ, सबकी तो स्टार्ट हो गई भाई। भाई किसी और की क्लास चल रही है क्या? यस, मेरी क्लास अकेले चल रही, खुद ही पढ़ा रहा हूं, खुद ही समझ रहा हूं, खुद ही सब कुछ कर रहा हूं। चलो, चैट चल रहा है? चैट चल रहा है? यस, करें, स्टार्ट करें भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमारे पास सबसे पहले आता है रजिस्टर ना। अब देखिए, इसमें हम दोनों ऑपरेशन करेंगे ना। सबसे पहला क्या है? सीरीज ऑपरेशन, और यहां क्या लिखेंगे? पैरेलल ऑपरेशन ना। पैरेलल ऑपरेशन, ठीक। अब मेरे पास क्या है, देखिए, सबसे पहली चीज, अगर ये सीरीज ऑपरेशन का सबसे पहला पॉइंट है नंबर ए, सर्किट ना। मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। n नंबर ऑफ ना, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। दिस इज R1, R2, R3, Rn ना। ये टर्मिनल क्या है? A कर दिया, B कर दिया।
ये क्या है, प्लस माइनस क्या, V, और यहां क्या है, I है। दिस इज द n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड ना इन सीरीज। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, A नंबर फर्स्ट, पैरेलल का मतलब है कि आपके नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या है बेटा, पैरेलली कनेक्टेड है। ये देखो n नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। दिस इज Rn, दिस इज R1, R2, R3 ना, A, B, और यहां पे हमने कुछ लगा रखा है प्लस माइनस कितना, वोल्टेज, और यहां से करंट कितनी, कैपिटल I है। ठीक है, अब ये सीरीज पैरेलल में चलिए, ठीक है, अरे मैं चेक कर रहा था इसको। अब देखिए जरा ध्यान से, सीरीज का मतलब है कि आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर रखे हो। पैरेलल का मतलब है इनको आपस में आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। पहले तो मतलब समझिए इसका, जब भी सीरीज ऑपरेशन होगा तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, सीरीज ऑपरेशन में हर एक एलिमेंट में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ना। करंट इन ईच एलिमेंट, इन ईच एलिमेंट will remain same ना, will remain same। हमेशा याद रखना, कोई भी एलिमेंट आ जाए, कोई भी XYZ आपका एलिमेंट हो, सीरीज का सिंपल सा मतलब होता है करंट हमेशा क्या रहेगी, सेम बनी रहेगी ना। करंट कभी डिफरेंट नहीं हो सकती, मतलब जो करंट इसमें वही करंट इसमें, वही करंट इसमें वही करंट इसमें होगी, कभी भी बदल नहीं सकती ना करंट। पैरेलल में उल्टा होता है। पैरेलल जरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है, यहां से कोई करंट निकलेगी तो आप केसीएल के फॉर्म में देखोगे तो कुछ करंट यहां होगी, कुछ करंट यहां होगी, कुछ करंट यहां होगी, कुछ करंट यहां होगी। लेकिन लेकिन जरा गौर से देखो, अगर ये ए टर्मिनल है तो ये भी क्या होगा बेटा, ए टर्मिनल, ये भी क्या होगा, ए टर्मिनल, ये भी क्या होगा, ए टर्मिनल, ये भी क्या होगा, ए टर्मिनल, क्यों, बीच में कोई एलिमेंट नहीं ना। सिमिलरली अगर ये बी है तो ये बी टर्मिनल, ये क्या सी बी, और ये भी क्या बी, ये भी क्या है आपका बी है ना। ध्यान सुनना, ओवर कॉन्फिडेंस मत आना कि मेरे को आता है सर, ना ना ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो ए और बी के बीच में अगर वोल्टेज वी है तो सबके क्रॉस वोल्टेज सेम दिख रहा है कि नहीं तुमको, बताओ मुझको, सबके क्रॉस सेम वोल्टेज आएगा ना। तो यहां पे सेम क्या चीज होती है, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट ना, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट विल रिमेन सेम ना, विल रिमेन सेम ऑलवेज ना। ये ऑलवेज लिख दिया, यहां पे भी क्या लिखेंगे, ऑलवेज ना, ऑलवेज जरूर लिखेगा, ऑलवेज ना, हमेशा ये ट्रू स्टेटमेंट ना। सीरीज पैरेलल का कोई स्टेटमेंट फेल करे ना फेल करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीरीज एंड पैरेलल का ये दोनों जो स्टेटमेंट आपके हैं ये हमेशा वैलिड होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रजिस्टर हो या कोई भी XYZ आपका एलिमेंट हो। हमेशा याद रखिएगा, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहेगी और पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या रहता, हर एक एलिमेंट के क्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा टर्मिनल मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। यहां सेम टर्मिनल होगा सेम वोल्टेज होगा, अलग टर्मिनल होगा तो अलग वोल्टेज आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बिल्कुल क्लियर कट सर। अब इसी थोड़ा सा और एलोबोरेट करें, आगे अगर बढ़ें तो देखिए यहां पे एक पॉइंट और क्लियर आएगा। अब अगर मैं कहूं कि भैया सीरीज में हमने ये तो कह दिया करंट सेम रहेगा, व्हाट अबाउट द वोल्टेज ना, वोल्टेज क्या रहेगा हर एक एलिमेंट के क्रॉस। अब सुनिए जरा, वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी रिमेन सेम ना। इसका मतलब क्या समझे, मतलब हर एक एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कैसे, जरा गौर करिए, अगर करंट सब में पास कर रहा है तो आपको पता है वोल्टेज क्या होगा, जरा बताइए। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या लिखोगे, V1, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या लिखोगे बेटा, V2, इसके क्रॉस क्या लिखोगे, V3, एंड ऐसे n नंबर ऑफ चलोगे तो इसके क्रॉस लिखोगे Vn वोल्टेज ना। अब आप बताओ,
अगर V1 वोल्टेज की वैल्यू तुम्हें लिखना हो, करंट तो I जा रही तो I इंटू R1, V2 लिखना तो I इंटू R2, V3 लिखना तो I इंटू R3, Vn लिखना तो I इंटू Rn। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंसेस अलग अलग होंगे तो वोल्टेजेस भी आपके डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, बट अगर रेजिस्टेंस सारे सेम कर दिया तो सबके क्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा? क्योंकि करंट तो ऑलरेडी सेम है ना सबके क्रॉस। तो यहां वोल्टेज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन किस चीज की गारंटी है? कि करंट हमेशा सेम रहेगा। सिमिलरली आ जाते हैं पैरेलल ऑपरेशन, बात करते हैं। वोल्टेज तो सेम रहेगा लेकिन करंट बारे में क्या लिखेंगे? करंट इन एलिमेंट्स may or may not be remain same ना, सेम सिचुएशन हियर ना। सोचो जरा, अगर मैं कहूं इस करंट को I1 मान लिया, इस करंट को I2 मान लिया, इसको I3 मान लिया और इस करंट को IN मान लिया, करेक्ट है? तो आप खुद सोचो, वोल्टेज सबके क्रॉस सेम है ना, V, तो करंट क्या होगी? V डिवाइड बाई R। तो V डिवाइड बाई R1 करंट I1 निकला, V डिवाइड बाई R2 करंट I2 निकला, V डिवाइड बाई R3 करंट I3 निकला, V डिवाइड बाई R4 या Rn, R5, R6, R7। तो करंट आप क्या देख पा रहे हो? अगर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हैं तो करंट डिफरेंट डिफरेंट आएगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस भी तुमने सेम कर दिया तो करंट हर ब्रांच में क्या आएगी? आपकी सेम निकल के आएगी। इज इट करेक्ट? तो ये मेरे पास क्या हुआ? करंट आपका एलिमेंट में सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हां वोल्टेज जरूर सेम होगा अगर वो पैरेलली कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? तो एक बार यस सर करके लिख दिया, उसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, बी नंबर पॉइंट पाएंगे ना। चलिए अब आते हैं बी नंबर पॉइंट ना। सबसे पहले बी नंबर पॉइंट ना, बी पॉइंट पाएंगे। अब बी पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ध्यान सुनिएगा। ये सब बच्चों को लगता है कि उनको बहुत अच्छे से आता है, तो अच्छे से आता है कहां कॉन्फिडेंस आपको पता चलता है? जब न्यूमेरिकल आता है तो वहां लगना इंपॉर्टेंट है ना। अब सुनिए जरा बी नंबर देखें। बी को अगर देखो तो ये कह रहा है हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट across ए बी टर्मिनल ना। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है? इस पूरे रेजिस्टेंस को जो ए बी टर्मिनल पे कनेक्टेड है, ये V हो गया, यहां कितनी करंट है? कैपिटल I, करेक्ट है? अब ये जितना भी रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, Rn, अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर से इसको रिप्लेस करना चाहूं तो सिंगल रजिस्टर का मतलब क्या हुआ? मुझे इसका एक R इक्विवेलेंट चाहिए। ये देखिए, इसको मैंने कह दिया R इक्विवेलेंट ना, या इसी को मैं कहूंगा RAB ना, करेक्ट है? अब सोचो, टर्मिनल तो AB है, अब पूरे रेजिस्टेंस को मैं एक सिंगल रजिस्टर बनाना चाहता हूं। तो सुनिए जरा ध्यान से, अगर इस सर्किट को आप देखो, करंट क्या जा रही? इन दिस डायरेक्शन। यहां वोल्टेज कितना होगा? V की इक्वल आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बताइए जरा रिलेशन क्या आएगा? V इज इक्वल टू I इंटू कितना? R इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो बोलो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? V डिवाइड बाई I ना। इसका मतलब तुमने क्या समझा? इसी को RAB भी कहते हैं ना। RAB इसलिए कि जिस टर्मिनल के क्रॉस तुम R इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, उसी टर्मिनल का वोल्टेज और उसी टर्मिनल की करंट को अगर मैं रेशियो कर दूं तो जो भी आएगा उस टर्मिनल के क्रॉस, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना। ये जनरल डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। जिस भी टर्मिनल पे तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब सारे रेजिस्टेंस का एक सिंगल वैल्यू निकालना है, तो आप याद रखिएगा हमेशा उस टर्मिनल का वोल्टेज और उस टर्मिनल की जो भी करंट है, दोनों जो भी रेशियो आएगा उसी को हम कहते हैं आर इक्विवेलेंट ना। इज इट क्लियर नॉट? यस सर। तब सोचो जरा, दिमाग लगाते हैं जरा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसी कंटिन्यूएशन लेके चल रहे हैं ना, इसी कंटिन्यूएशन लेके चल रहे हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर पहला सर्किट आप देखो, फर्स्ट सर्किट, अब इसको फाइंड कैसे करते हैं इसको देखते हैं जरा। इसमें केवीएल लगा कर आप देखिए,
एक केवीएल अगर बेटा इसके अंदर लगाएं तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस वोल्टेराइज, प्लस माइनस ड्रॉप, प्लस माइनस ड्रॉप, प्लस माइनस ड्रॉप, प्लस माइनस ड्रॉप। तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है टोटल जो वोल्टेज V है, वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन ना, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट क्या Vn ना, 10th नंबर रजिस्टर, बिल्कुल करेक्ट है। जरा इसको और एलोबरेट करें तो क्या मिलेगा, V1 को मैं लिख सकता हूं I इंटू R1, अभी बताया था। इसको लिख सकता हूं I इंटू R2, इसको लिख सकता हूं I इंटू R3, और इसी तरीके से आप लिखते चले जाओ तो nth नंबर जब पहुंचोगे करंट तो I है, रेजिस्टेंस Rn है ना। अब बताइए इसी को अगर मैं I को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, R1 प्लस का R2 प्लस का R3 एंड सो ऑन ना, प्लस का Rn। तो बताइए जरा V डिवाइड बाई I की वैल्यू कितनी आई, I को इधर ले आओ तो इसी को हम क्या कहेंगे, R इक्विवेलेंट, इसी को हम क्या कहेंगे, R ए बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सारे रेजिस्टेंसेस का एडिशन ना, ये देखिए R3 एंड सो ऑन ना Rn ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये दिस इज द R इक्विवेलेंट। तार इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू दिस वन। एक मिनट बेटा, एक सेकंड बेटा, चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये हमने बता दिया कि हमारे पास क्या आर इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, R1 R2 R3 और Rn की इक्वल है, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई। अब आ जाइए जरा गौर से देखिएगा, इसका मतलब मैं सारे रजिस्टर जोड़ के एक आर इक्विवेलेंट में फाइंड आउट कर सकता हूं, एक सिंगल रजिस्टर से पूरे सर्किट को मैं रिमूव कर सकता हूं। अब सिमिलर वे में जरा चलते हैं इधर, सेम प्रोसेस अपनाएंगे किसके लिए बेटा, सेम प्रोसेस बी नंबर लगाएंगे किसके लिए, पैरेलल के लिए। ध्यान से देखना, हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस किस टर्मिनल, ए बी टर्मिनल ना, ए बी टर्मिनल। तो सेम काम यहां पे भी करना, कुछ अलग नहीं करना बेटा। तो क्या होगा जरा देखिए, ए बी टर्मिनल को मुझे रिप्लेस करना एक सिंगल रजिस्टर से ना, दिस इज द ए टर्मिनल, दिस इज द बी टर्मिनल। यहां वोल्टेज कितना ए बी पे है, प्लस माइनस वी है, और यहां करंट कितना, कैपिटल आई है, और ये क्या है बेटा, आर इक्विवेलेंट। अब आप खुद सोचो और जवाब दो मुझको, सेम रिलेशन आएगा ना, V इज इक्वल कितना, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, सेम, हमेशा सेम रहेगा ना, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। मतलब आर इक्विवेलेंट हमेशा क्या होता है, वोल्टेज उस टर्मिनल का और जो करंट होगा उन दोनों का हमेशा रेशियो होता है। इस बात को गांठ बांध लेना, कहीं पे भी निकालना हुआ हमेशा याद रखना, वोल्टेज उस टर्मिनल, जिस टर्मिनल पे निकाल रहे हो उसी का वोल्टेज और वहां कितनी करंट है, दोनों का रेशियो हमेशा लेना है, आपका आर इक्विवेलेंट हमेशा मिलेगा। चलिए अब यहां देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। जरा गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, आप ध्यान से देखो, अप्लाइंग केसीएल ना, अगर मैं केसीएल अप्लाई करूं देखो क्या होगा, अप्लाइंग केसीएल, सर्किट को ऑब्जर्व करो, ये सर्किट आपका दिख रहा है, ये सब एक ही टर्मिनल है ना, ध्यान से देखो, एक ही टर्मिनल ना, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर एक टर्मिनल है तो ये नोड है, नोड का मतलब क्या हुआ, किस पे देखो, इनकमिंग करंट कितनी आ रही, आई आ रही है, I1 आउटगोइंग है, I2 आउटगोइंग है, I3 आउटगोइंग है, In क्या है, आउटगोइंग ना। तो इनकमिंग का समेशन इज इक्वल टू आउटगोइंग का समेशन ना, तो I इज इक्वल कितना आएगा बेटा, I1
प्लस का I2 प्लस का I3 एंड ऐसे ही चलता रहेगा ना, प्लस का IN ना। परफेक्ट सर। अब आप बताओ I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज सबके क्रॉस V है, डिवाइड बाय R1, V डिवाइड बाय R2, V डिवाइड बाय R3 डैश 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 प्लस V डिवाइड बाय कितना RN ना। परफेक्ट है। जरा V को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, V ब्रैकेट 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, 1 बाई कितना RN ना। यस सर। अब बताओ V को जरा इधर लेके आओ, I बाई V इज इक्वल कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखना। V बाई I का रेशियो R इक्वलेंट की इक्वल है, तो I बाई V किसका रेशियो होगा, 1 बाई R इक्वलेंट ना। 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 एंड सो ऑन 1 बाई RN ना। याद आया, आपने इस सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि एक सीरीज एंड पैरेलल में किस तरीके से R इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द वे हाउ यू विल टैकल द रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल में R इक्विवेलेंट को कैसे आप कैलकुलेट करते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना फॉर ऑल ऑफ यू। समझ में आया सबको, नोट कर लीजिए और कंफर्म करिएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है डेरिवेशन, शायद आपको याद आ गया होगा, आपने सेमेस्टर में इसी तरीके से पढ़ा होगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीरीज के लिए ये होता है, और पैरेलल रेजिस्टेंसेस होते तो उसका R इक्विवेलेंट 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डैश 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 1 बाई कितना होता है बेटा, RN की इक्वल होता है। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको अब बताएंगे। डन है इतना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े बेटा, नेक्स्ट बढ़े, डन हो जाए तुरंत बताया करिए। एक तो ये चैट को पता नहीं क्या होता है, इतनी बार रिफ्रेश मारना पड़ता है ना, इतनी बार रिफ्रेश मारना पड़ता है ना, परेशान हो गए इसको रिफ्रेश कर करके। चैट ही नहीं सही हो रहा, इतने दिन से रोज रिफ्रेश मारो, 100 बार रिफ्रेश मारो तब जाके चैट चलती है। चल रहा है बेटा, चलो अब आते हैं जरा, आपको बार बार लगेगा मुझे सब आता है, नहीं आता, ध्यान से देखते रहो। अब आते हैं सी पॉइंट पे ना, ध्यान देना सी पॉइंट पे। सी पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा, सीरीज रेजिस्टेंसेस की अगर बात हो रही है, किसकी बात हो रही, सीरीज रेजिस्टेंसेस की, तो यहां तुरंत एक आएगा कंसेप्ट ऑफ VDR ना, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन रूल ना। कहां अप्लाई होगा, जब भी आप सीरीज रेजिस्टेंसेस अगर होंगे तो वहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल जरूर अप्लाई होगा, याद रखिएगा, और ये बहुत हेल्प करेगा आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। नेक्स्ट आता है सी नंबर, इसमें क्या होता है, इसी पैरेलल में क्या रूल आता है, कंसेप्ट ऑफ, नाम सुना होगा CDR ना, जिसको क्या बोलते हैं, करंट डिवीजन रूल ना, इसको बोलते हैं करंट डिवीजन रूल ना। तो दो रूल बहुत पॉपुलर होते हैं, सीरीज ऑपरेशन में हमेशा लगता है वोल्टेज डिवीजन रूल, पैरेलल ऑपरेशन में जो रूल लगता है उसको बोलते हैं करंट डिवीजन रूल ना। और ये दो रूल इतने इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल करने जाओगे इसका इतना बड़ा हेल्प मिलता है कि आपको तुरंत आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। करेक्ट है। चलिए अब देखिए, अब वोल्टेज डिवीजन रूल का मतलब क्या होता है, चलिए देखेंगे जरा ना। इसका मतलब है इन सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब है हाउ टू फाइंड the voltage across any resistor directly ना। इसका मतलब क्या होता है, हाउ टू फाइंड the current in any resistor directly ना।
इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब जब भी तुम्हें सीरीज में कनेक्टेड कोई भी कितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड हो, किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर तुम्हें वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये बताता है वोल्टेज डिवीजन रूल। सिमिलरली सीडीआर क्या बताता है, पैरेलली कनेक्टेड अगर रजिस्टर्स हैं तो उसमें करंट अगर किसी भी रजिस्टर्स में निकालना हो तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, आज ये सीखोगे। आपको सेमेस्टर में अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा, आपको 2 रजिस्टर का जरूर बताया गया होगा। 2 रजिस्टर सीरीज में हो तो ये लगा दिया करिए, 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो ये लगा दीजिए। आपको कभी ये नहीं बताया जाता कि अगर 5-6 रजिस्टर हो गया तब हम कैसे अप्लाई करें उस रूल को, तब किसी को नहीं पता, तब वो आप अपने वही ढर्रे पे जाते हो जो आप लोग करते आए हो। करेक्ट है? तो आइए जरा देखते हैं, जरा रूल्स की बात करते हैं सबसे पहले वीडीआर की ना। चलो देखते हैं वीडीआर में क्या होता है। देखो जरा, अगर मैं चाहता हूं किसी भी एलिमेंट का वोल्टेज निकालना तो मुझे क्या चाहिए, V1 ना। अब V1 वोल्टेज क्या होता है तुम्हें पता है, I इंटू R1 ना, यही तो है। V1 की वैल्यू कितनी है, I इंटू R1 की इक्वल। अब बताओ I इंटू अगर R1 है तो सोचो जरा, दिमाग अपना खर्च करो, अपने आप सब मिलता चला जाएगा। तुम्हें एक चीज ये भी पता है, ये जो I है ये किसके इक्वल है, जरा इधर देखिए। I की वैल्यू जो है वो कितना, V डिवाइड बाई R इक्वलेंट की इक्वल भी है ना, V डिवाइड बाई R इक्वलेंट के। तो क्या मैं I की जगह V डिवाइड बाई R इक्वलेंट लिख दूं, V इंटू R1 डिवाइड बाई R इक्वलेंट। कोई दिक्कत हुई क्या, जरा बताना मुझको, कोई दिक्कत हुई क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने I की जगह क्या लिख दिया, V डिवाइड बाई R इक्वलेंट ना। तो V इंटू कितना हो गया, R1 डिवाइड बाई R इक्वलेंट। सिमिलरली अगर चलो V2 निकालना हो तो V2 क्या लिखोगे, I इंटू R2। फिर से I की जगह जरा रिप्लेस करो V डिवाइड बाई R इक्वलेंट, तो क्या आएगा, V इंटू R2 डिवाइड बाई कितना, R इक्वलेंट ना। आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही। ऐसे अगर तीसरा रजिस्टर है उसका वोल्टेज निकालना तो I इंटू R3, बोलिए क्या आएगा, I की जगह फिर रिप्लेस करो V बाई R इक्वलेंट, तो V इंटू कितना आया, R3 डिवाइड बाई R इक्वलेंट। अब इसी तरीके से जरा चलते जाओ नीचे, अगर चौथा रेजिस्टेंस होता, पांचवा रेजिस्टेंस होता, ऐसे ही चलते चलते जब nth नंबर का रजिस्टर आया तो Bn क्या होगा बेटा, I इंटू Rn। तो बोलो I की वैल्यू क्या, V डिवाइड बाई R इक्वलेंट, तो V इंटू Rn डिवाइड बाई कितना, R इक्वलेंट ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब आपको समझ में आए, सब में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, V बाई R इक्वलेंट ना, सब में कॉमन है ना। तो अगर मैं लिखूं फॉर एनी वोल्टेज X across any resistor X, ये Vx है ना, सॉरी Vx। तो बोलो Vx किसी भी रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा किसके इक्वल होगा, टोटल वोल्टेज सप्लाई जो लगा हो मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू Rx हो, डिवाइड बाय कितना, उस रेजिस्टेंस का कितना इक्विवेलेंट है। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्मूला ऑफ, जहां पे x क्या है 1 2 3 डैश 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 अप टू n तक ना। अगर फर्स्ट में निकालना है तो 1 रखो x की जगह, v इंटू R1 डिवाइड बाई R इक्वलेंट। 2 निकालना है तो 2 रखो यहां, R2 डिवाइड बाई R इक्वलेंट। 3 नंबर का रजिस्टर निकालना है तो R3 डिवाइड बाई R इक्वलेंट। 4th नंबर निकालना तो R4 डिवाइड बाई R इक्वलेंट। nth नंबर निकालना है तो Rn डिवाइड बाई R इक्वलेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्मूला ऑफ VDR ना। प्लीज नोट इट डाउन, समझ में आया? VDR क्या होता है, और ये हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। तो VDR हमेशा क्या होगा, सप्लाइड कितना टोटल वोल्टेज है मल्टीप्लाइड बाय जिस भी रेजिस्टेंस में तुम निकालना चाहते हो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, डिवीजन में क्या करना आपको, डिवाइड बाय कितना, टोटल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं R इक्विवेलेंट ना। इसको हम कहते हैं क्या, VDR ना। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द VDR इन केस ऑफ सीरीज ऑपरेशन ना। अब चलिए आ जाते हैं, अब हम पैरेलल में देखते हैं कि CDR का क्या रिलेशन आता है। चलिए देखते हैं जरा। अब आप बताओ CDR का मतलब किसी भी रजिस्टर में तुमको करंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कहूंगा, I1 इज इक्वल टू कितना आएगा, V डिवाइड बाई कितना, R1 ना। परफेक्ट है सर, यही तो आएगा, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब बताइए जरा,
V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V की जगह मैं क्या I इंटू आर इक्वलेंट डिवाइड बाई R1 लिख सकता हूं क्या, आप ही बताओ। यस सर। अरे बोलो ना भाई, V की वैल्यू किसके इक्वल होगी, I इंटू आर इक्वलेंट, और डिवीजन क्या R1 है, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली जरा I2 बताओ, अगर लिखना हो तो क्या लिखते, V बाई R2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, I R इक्वलेंट बाई R2। सिमिलरली बताइए अगर I3 तुम्हें निकालना होता तो V डिवाइड बाई R3 करते, वोल्टेज तो सेम है, V की वैल्यू कितनी, I इंटू आर इक्वलेंट, तो R इक्वलेंट डिवाइड बाई कितना, R3 हो गया। नेक्स्ट बताइए, ऐसे ही चलते जाइए आप, अगर कोई nth नंबर पूछता तुम क्या लिखते, V बाई आर एन, और तुम लिखते I इंटू आर इक्वलेंट डिवाइड बाई कितना, आर एन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस सर, एब्सोल्युटली गेटिंग पॉइंट। अब सोचो, तो अगर मैं यही जनरल लिखूं, फॉर एनी वोल्ट एनी करंट आई एक्स इन एक्स रजिस्टर जो कि पैरेलल में है, क्या लिखोगे जनरल फॉर्मूला, आई एक्स इज इक्वल टू टोटल करंट आई मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वलेंट डिवाइड बाई कितना, आर एक्स ना। क्या बात है, जहां पे एक्स क्या है बेटा, 1 2 3 एंड सो ऑन nth नंबर तक ना। तो ये जो फॉर्मूला डेवलप हुआ, ये फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ CDR ना, करेक्ट है, इसको बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द CDR ना। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, जरा गौर से देखना बेटा। अब अगर यही जो आप लोग पढ़े आए हो अपने सेमेस्टर में, देखना जरा कितना इंटरेस्टिंग चीज है, देखो कैसे निकलता है ये। मान लो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपने सेमेस्टर में यही पढ़ा होगा, खूब सारा पढ़ाया गया होगा, आपको बोला हो गया होगा अगर दो रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में है, दो रजिस्टर हैं अगर वो सीरीज में है, हमें उनका वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखवाया गया होगा, ध्यान से देखना, ए टर्मिनल बी टर्मिनल, यहां वोल्टेज क्या रहा होगा, V रहा होगा, और यहां पे करंट आई गई होगी, और इसको R1 कहा गया होगा, इसको R2 कहा गया होगा, ये आपका वोल्टेज होता है V1 और ये वोल्टेज V2 ना। आपको ये फॉर्मूला लिखवाया गया होगा और याद करने को बोला गया होगा, V1 इज इक्वल टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाइड बाई, जिसका निकालना है R1 डिवाइड बाई कितना, R इक्वलेंट कितना, R1 प्लस R2, ये बोला गया होगा, पक्का ना। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू आपको बोला गया होगा V इंटू R2 डिवाइड बाई कितना, R1 प्लस R2 ना, यही बोला गया था ना, यही बताया गया होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस सर। दो रजिस्टर का अगर आपको सीरीज में कनेक्ट उनका वोल्टेज निकालना है तो आपको यही बताया गया होगा, लिखित में बता सकता हूं, करेक्ट है। अब ये निकला कैसे, उसी फॉर्मूले जरा अप्लाई करके देखो, अगर तुम्हें R1 में निकालना है क्या लिखते, टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाइड बाई R1 निकालना था, R1 डिवाइड बाई क्या, R इक्विवेलेंट कितना, R1 प्लस R2, इसलिए फॉर्मूला निकल के आ जाता है। सिमिलरली आइए जरा, अगर यही पैरेलल के लिए भी तुमको एक लिखाया गया होगा फॉर्मूला, लेकिन दो के लिए लिखाया होगा, कभी 3 4 5 के लिए कभी कोई नहीं लिखाता, क्योंकि उसमें फंस जाएगा खुद ही इंसान। R1 है, R2 है, मान लो कि यहां वोल्टेज है प्लस माइनस V है, यहां टोटल करंट I है, आपसे पूछा जाएगा बताइए I1 और I2 की वैल्यू कितने आएगी, तो ये भी फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया गया होगा, ध्यान से देखो, लिखवाया गया होगा I1 इज इक्वल टू टोटल करंट I, और फिर बोला जाता होगा I मल्टीप्लाइड बाई किस, अगर I1 निकालना है तो दूसरे वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही बोला गया होगा, और नीचे बोला गया होगा R1 प्लस R2 ना, ये लिखवाया गया होगा। और सिमिलरली जब R2 निकालना होता आपसे बोला गया होगा I इंटू, जिसमें निकालना उसके अपोजिट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R3। चलो दो के लिए तो समझ में आता है, बट अगर यही मान लो 3 4 होते तब क्या करते, अगर 3 4 रजिस्टर होते तब क्या ऐसे ही करते, अपोजिट वाला लो, कौन सा अपोजिट वाला लें, सेकंड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला, नहीं कर पाते ना। तो अब देखो ये कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए। अब एक काम करिए, अब आप अपने फॉर्मूले में इस चीज को रखिए, सबसे पहले बताइए 1 बाई आर इक्वलेंट कितना आएगा बच्चे, 1 बाई आर इक्वलेंट आएगा 1 बाई R1 प्लस का कितना 1 बाई R2, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं R1 R2
और यहां क्या R1 प्लस R2, करेक्ट है ना? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो एलसीएम लेके। अब आप बताओ, आप अपने फॉर्मूले रखें तो I1 क्या होगा? I1 इज इक्वल टू टोटल करंट I मल्टीप्लाइड बाय कितना मैंने बोला था? R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय कितना? R1 ना, यही तो बताया था आपको, बिल्कुल सही। जरा पुट करिए वैल्यू सारी, तो I इज इक्वल टू इंटू R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? R1 प्लस का सॉरी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 1 बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 R2 डिवाइड बाय कितना बेटा? R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 1 बाई R1। जरा देखो R1 R1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? I1 इज इक्वल टू बचा I इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सेम रिलेशन आया कि नहीं आया? चेक करके देखो, जो यहां लिखा है सेम रिलेशन यहां लिखा गया ना। सिमिलरली अगर आपको I2 निकालना है तो I2 में क्या लिखते? I इंटू कितना? R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय कितना? R2। जरा इसको वैल्यू पुट करते देखो, यही रिलेशन आएगा, I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको कोई भी करंट निकालना हो, आप हमेशा जनरल एक्सप्रेशन फोकस किया करो। कभी याद मत करिए 2 के लिए ये होता है, 3 दे दिया तब क्या करोगे? नहीं निकाल पाओगे। 4 दे दिया तब क्या करोगे? तब परेशान रहोगे, तब कहोगे कि इसको ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे। 2 का रटवा दिया जाता है कि 2 का ये होता है, बट 3 आ गया तब क्या करोगे? 4 आ गया तब क्या करोगे? 6 आ गया तब क्या करोगे? तो आपको जनरल रिलेशन पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर बेनिफिशियल ऑल ऑफ यू ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी यस और नो। बताइए, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कितने लोग ये रिलेशन जनरल फॉर्मूला पहले से जानते थे और कितने लोग आज पहली बार सीखे हैं? हम रिफ्रेश कर रहे हैं चैट, तब तक क्या करें बेटा, चैट ही गड़बड़ चल रहा है। कितने लोग इसको पहले जानते थे और कितने लोग आज पहली बार सीखे इस चीज को? समझ में आया? क्लियर हुआ? एक को बोलते हैं सीडीआर बेटा, और एक को क्या बोलते हैं हम? वीडीआर ना। तो यहां पे भी एक एग्जाम्पल एक मैंने इसीलिए समझाया, और आपको एक यहां पे भी एग्जाम्पल एक समझाया ना। तो सीरीज पैरेलल में ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जब हम रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं ना। फर्स्ट टाइम सीखा बेटा? अच्छा ठीक है, ये वाला तो बताया गया होगा ना, ये आपको सेमेस्टर में बताया गया होगा, ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला पक्का बताया गया होगा, मतलब जितना मुझे यकीन है आपको बताया जरूर गया होगा। बट इसके बारे में बात नहीं की जाती, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इसके बारे में हो गया, इसके बारे में हो गया, कोई बात नहीं करता। सिर्फ किसके बारे में बात करता? हमेशा इन दोनों के बारे में बात करेंगे और किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि यही दोनों सबसे पॉपुलर फॉर्मूले हैं। दैट्स वाई इसके बारे में बात करते हैं। 3 रेजिस्टेंस वाले बात कोई नहीं करता। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है। क्लियर है? अब आ जाते हैं जरा, अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे इसके रेजिस्टेंस के ना। सी के बाद आता है डी पॉइंट ना। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है रेजिस्टेंस का, ये लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है रेजिस्टर का ना। चलिए देखते हैं जरा डी पॉइंट में क्या है। अब मैं कहूं कि इफ ऑल रेजिस्टर्स आर ऑफ सेम वैल्यू ना, अगर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाए, सब रेजिस्टर सेम हो जाए सीरीज ऑपरेशन में, तब क्या होगा? इसका मतलब है कि R1 R2 R3 एंड सो ऑन ना अप टू Rn, सब रेजिस्टेंस वैल्यू सेम R की इक्वल हो गए, मतलब सारे एक ही वैल्यू खो गए। मान लो 3 ओम, 4 ओम, 10 ओम ना। क्लियर कट है? तब बताइए, सबसे पहली चीज आपसे पूछेगा R इक्विवेलेंट कितना आएगा? तुम ही बताओ। अगर मैं सेम रेजिस्टेंस को n बार ऐड करूं, n टाइम्स ऐड करूं, कितना आएगा? अगर 2 को ही मैं 50 बार ऐड करूं, 2 को, तो कितना होगा उसकी वैल्यू? 50 गुणे 2 ना। अगर मैं 2 को 100 बार ऐड करूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 गुणे 100 हो जाएगा। तो अगर मैं R को n बार ऐड करूं, n टाइम्स ऐड करूं, कितनी वैल्यू आएगी? जितनी बार n इंटू R। बात खत्म हो गया। R इक्वल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिल्कुल करेक्ट बात है सर। 5 बार ऐड करोगे तो R इक्वल कितना आएगा? 5R। 6 बार ऐड करोगे 6R। 7 बार ऐड करोगे 7R। 12 बार ऐड करोगे 12R। इनफाइनाइट बार ऐड करोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ R ना। क्लियर है? यस सर। सेकंड आता है इसके अंदर क्या आपका वोल्टेज डिवीजन रूल Vx ना।
किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, टोटल वोल्टेज इनटू क्या बोलता हूं मैं, क्या लिखवाया था, आर एक्स ना, आर एक्स ना, आर एक्स तो हमेशा आर ही है ना, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस तो सेम है, तो आर डिवाइड बाई क्या होता, आर इक्विवेलेंट होता, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी, एन आर है, तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, वी बाई एन ना। मान लो 5 रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज में है, तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, इक्वल आएगा ना, कितना, वी डिवाइड बाई 5, कितना आएगा, वी डिवाइड बाई 5 की इक्वल आएगा, बिल्कुल परफेक्ट सर, कोई टेंशन नहीं। सिमिलरली यहां पे भी सेम सिचुएशन बात करेंगे, इफ all resistors are of same value ना, are of same value, यहां पे सेम वैल्यू कर देते हैं, तो R1 R2 R3 एंड सो ऑन अप टू Rn तक वैल्यू मान लो सबकी सेम R की इक्वल है। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, R इक्विवेलेंट कितना होगा, बताइए, 1/R इक्विवेलेंट, तुम ही बताना। अगर मैं 1/2 को 50 बार ऐड करूं तो कितना वैल्यू आएगा, 50 गुणे 1/2। अगर मैं 1/2 को 1000 बार ऐड करूं तो कितना आंसर आएगा, 1000 गुणे 1/2। तो सिमिलरली अगर मैं 1/R को, यही तो आता है ना 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R को n बार ऐड करूं तो कितनी वैल्यू आएगी, n/R आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। तो बोलो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट होगा R डिवाइड बाई n की इक्वल ना, क्या बात है सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब R इक्विवेलेंट जो होगा, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आप पैरेलल कनेक्ट करोगे, मान लो 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी डिवाइड बाय कितना, 5 ना। अगर मान लो 10 रेजिस्टेंस तुमने ऐड किया, डिवाइड बाय 10, अगर 50 किया डिवाइड बाय 50, अगर 100 किया डिवाइड बाय 100। आर यू गेटिंग पॉइंट। बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, R बाई N, यहां कितना, N इंटू आर, याद मत रखिए, अपने आप निकल के आएगा। फिर मेरे पास क्या है, सिमिलरली अगर किसी भी रेजिस्टेंस की करंट Ix निकालना हो तो फॉर्मूला क्या कहता है कि I मल्टीप्लाइड बाय कितना, R इक्विवेलेंट ना, R इक्विवेलेंट कितना है, R डिवाइड बाय N के, डिवाइड बाय क्या, Rx ना, Rx का मतलब क्या, सब रेजिस्टेंस तो सेम है, तो R ही की इक्वल आएगा ना, तो R कर दिया, तो करंट कितनी वैल्यू आ गई, I डिवाइड बाय कितना बेटा, N की इक्वल ना। आर यू गेटिंग में पॉइंट और नॉट, मतलब करंट सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कितना, मान लो 5 एम्पियर है और आपके 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सेम रेजिस्टेंस, तो 2.5 दोनों में जाएगी ना। तो कैसे निकला, डिवाइड बाय 2 कर दो 5 को, 10 आपके हैं तो डिवाइड बाय 10 कर दो, 50 आपके रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस पैरेलल है, सब में करंट कितनी, डिवाइड बाय 50 कर दो। यू आर गोइंग टू गेट द ईच एंड एवरी करंट इन ईच इक्वल रेजिस्टेंस है ना, सब में बराबर करंट आपके डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एक भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे जाके खत्म होता है सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द रेजिस्टर्स ना। प्लीज नोट इट डाउन और एक बार अच्छे से इसको देख लिए कि रेजिस्टेंसेस का ये होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। आगे बढ़ सकते हैं क्या बेटा, एक बार चैट बॉक्स बताइएगा, क्योंकि यहां मुझको चैट तो दिख नहीं रहा किसी का, मैं बार बार रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं कि सबका क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं रह गया, एक बार बताते रहिएगा, कोई डाउट रहे तो वो भी बताइएगा। डन बेटा, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, डाउट तो नहीं बेटा किसी को, यस सर, डन डन डन, अभी आया फिर से। आप लोग साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है क्या, चैट की रिफ्रेश बार बार करना पड़ता है क्या आप लोग को देखने के लिए चैट, मतलब जो अदर लड़के कर रहे हैं चैट उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे दूसरे तुम्हें हर्ष को देखना हो किसी और का चैट, तो क्या वो दिख पाता है चलते हुए लेक्चर में, मेरे में बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, अब जैसे रुक गया, चैट रुक गया, अब दिख ही नहीं रहा, फिर रुक गया, समझ में नहीं आता है क्या प्रॉब्लम है, बड़ा इरिटेटिंग होता है। डायरेक्ट आ रहा है, कभी कभी चैट में दिक्कत होती है, थोड़ा लैग करता है सर, नहीं लैग नहीं, लैग करे ठीक है, ये दिखता ही नहीं है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अच्छा, हम लोगों का तो ठीक है, चलो अच्छी बात, तुम लोग का ठीक है, हमारे लोग का गड़बड़ है, लेकिन हमको चैट देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे, ठीक है। चलिए, तो एक पोर्शन हमने खत्म किया ना, रेजिस्टेंसेस का सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड एलिमेंट हम बात करेंगे, सेकेंड एलिमेंट ना, इसकी हम बात करेंगे वोल्टेजेस ना, वोल्टेजेस का ना, वोल्टेज सोर्सेस का ना,
करेक्ट है। अब किसकी बात करेंगे? सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेस ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ना। तो हम यहां लिखेंगे सीरीज ऑपरेशन और यहां लिखेंगे पैरेलल ऑपरेशन ना, पैरेलल ऑपरेशन, करेक्ट है, पैरेलल ऑपरेशन। क्लियर है? यस। चलिए सबसे पहली चीज आती है वोल्टेज सोर्स। आप बताएंगे मुझको, आप ही लोग सजेस्ट करिएगा, तुम बताओ वोल्टेज जो सोर्सेज होते हैं, वोल्टेज सोर्स में आपको भी पता है कि एक आइडियल सोर्स होता है, प्रैक्टिकल सोर्स ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडियल, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा? ए नंबर, आइडियल सोर्सेस की ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स। इज इट करेक्ट? सिमिलरली यहां पे क्या लिखूंगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स। चलिए अब देखना जरा ध्यान से सब कोई ना। अब आप बताओ, मान लेते हैं कि मेरे पास हमेशा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? टर्मिनल ना। मैंने कहा ये कोई ए बी टर्मिनल है, ए टर्मिनल बी टर्मिनल ना, बिल्कुल सही। अब आप बताइए जरा, इसमें नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में कनेक्टेड है। नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस क्या है बेटा? सीरीज में कनेक्टेड है ना। चलिए तो मैंने ऐसे रैंडम 3 वोल्टेज सोर्स ले लिया ना, कितने भी कनेक्ट हो सकते हैं ना, V1 V2 V3 एन नंबर ऑफ 100 500 1000, कितने भी नंबर ऑफ आपके वोल्टेज सोर्सेस कनेक्टेड हो। तो मैंने कह दिया इसको V1 कह दिया, इसको चलो V2 कह दिया, इसको V3 कह दिया, ठीक है। अब मैं इनकी पोलैरिटी जो मनमाए वो ले सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब क्लियर है। प्लस माइनस कितना ये, प्लस माइनस कितना ये, सॉरी प्लस माइनस, चलो इसको कर देते हैं माइनस प्लस ना, कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं प्लस माइनस ना, ठीक है। कोई पोलैरिटी हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कोई ध्यान सुनते रहना बेटा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अब मुझे चाहिए क्या? ध्यान से बेटा, ध्यान से, आपको क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट सिर्फ है ना। आपको ए बी टर्मिनल पे इसको रिप्लेस करना है एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है ना। तो मैंने कह दिया मुझे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स चाहिए, मुझे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स चाहिए। यही होता है मतलब सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन का। मुझे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स चाहिए ए बी टर्मिनल पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब दूसरी चीज और तुमसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ किस पोलैरिटी का तुम्हें चाहिए। मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि ए बी टर्मिनल पे तुम्हें एक ही वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंट करना है, मल्टीपल कनेक्टेड लेकिन तुमको सिंगल एक सोर्स आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको यह भी तुरंत मैं पूछूंगा किस पोलैरिटी का तुमको चाहिए। कोई कह सकता है कि मुझे सर यहां प्लस चाहिए, यहां माइनस चाहिए। कोई कह सकता है कि मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे यहां प्लस चाहिए और यहां पे माइनस चाहिए। कह सकते हो नहीं कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो ना। तो आपका जो मनमाए आप अपने अकॉर्डिंग प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हो ना। तो मैंने क्या कह दिया, मुझे एक वोल्टेज सोर्स चाहिए किस पोलैरिटी के, जिसमें ए पॉजिटिव बी नेगेटिव हो। तो मैंने यहां प्लस माइनस ये कर दिया, तो यहां पे भी क्या आएगा प्लस माइनस, और इस वोल्टेज का नाम क्या होगा? VAB ना। क्यों VAB होगा? इसलिए VAB होगा कि AB टर्मिनल पे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स हम निकाल रहे हैं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर कोई कहा कि नहीं मुझे यहां प्लस चाहिए यहां माइनस चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एब्सोल्युटली गेटिंग माय पॉइंट। अब बताइए जरा मुझको, अब तुम्हें वोल्टेज सोर्स चाहिए तो आपको क्या करना है? नाउ टू गेट सिंगल वोल्टेज सोर्स, to get single voltage source always apply KVL ना, अप्लाई KVL ना, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। आपको क्या अप्लाई करना है? KVL अप्लाई करना है। इज इट करेक्ट? यस सर। तो मैंने क्या किया बेटा, चलो इसमें KVL लगा देते हैं। हमको जो चाहिए हमको मिल चुका, हम यहां प्लस चाहते हैं, हम माइनस चाहते हैं, तो ये वोल्टेज क्या कहलाएगा? VAB ना। बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस लूप में KVL लगा दीजिए, बात खत्म करिए। KVL लगाते हैं जरा, माइनस से प्लस वोल्टेज राइज हुआ V3, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ V2, माइनस प्लस वोल्टेज राइज हुआ V1,
प्लस माइनस ड्रॉप हुआ VAB ना, क्या बात है सर, यही तो आएगा आपका आफ्टर अप्लाइंग KVL, आएगा कि नहीं आएगा? वोल्टेज राइज का समेशन इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप का समेशन। तो बोलिए VAB की वैल्यू कितनी आई? आपके पास VAB आ गया कितना बेटा, यहां से देखो और बताओ, V1 माइनस V2 प्लस V3 ना, मतलब आपका सिंगल वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा। कैसे? V1 माइनस V2 प्लस V3 आप कर दो, जो भी वोल्टेज आएगा वही VAB की वैल्यू कहलाएगा। तो आप इस पूरे को रिप्लेस करके VAB लिख सकते हो ना यहां पे। इसको बोलते हैं सीरीज ऑपरेशन ऑफ द वोल्टेज सोर्सेज ना। क्या आपको VAB आपके टर्मिनल के अकॉर्डिंग ना, अब कोई मान लो यहां प्लस लिया होता, यहां माइनस लिया होता, तब यही VAB इस तरफ आ जाता, तब आपको यही चीज क्या मिलती, माइनस मिलती ना। इस जो भी VAB की ये वैल्यू आई है इसमें बस माइनस लग जाता, क्या आता, माइनस V1 प्लस का V2 माइनस का V3 ना, दैट्स इट, बस इतना चेंज आपका था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सबको अगर समझ में आ गया हो तो कृपया करके एक बार कमेंट जरूर कर दिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज थिंग्स ना। तो सिंगल वोल्टेज सोर्स कैसे बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, हमेशा बेटा एक बस KVL अप्लाई कर दिया करो, बात खत्म ना, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ एक KVL लगाने की आपको देरी है बस। जो भी आपको निकालना वो टर्मिनल पर ऑटोमेटिक वोल्टेज निकल के आएगा ना। अब आते हैं पैरेलल में, अब आते हैं पैरेलल में, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैंने वही कहा कि मेरे पास क्या है, AB टर्मिनल है, AB टर्मिनल है, करेक्ट है। अब मैंने कहा कि मेरे पास नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस पैरेलली कनेक्टेड है। चलिए सोचो जरा, ये कुछ ले लिया, कुछ हमने ये ले लिया, कुछ हमने ऐसा ले लिया, करेक्ट है। और यहां हमको जो चाहिए इक्विवेलेंट वोल्टेज वो क्या चाहिए, VAB ना, करेक्ट। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, सिर्फ एक सिंगल वोल्टेज सोर्स अक्रॉस AB ना। देखिए जरा, इसको V1 कह दिया, इसको V2 कह दिया, इसको V3 कह दिया। अब आप बस बताना मुझे, अगर ये पैरेलली कनेक्टेड हैं तो ये तो A टर्मिनल है, ये तो B टर्मिनल है, ये तो A टर्मिनल है, ये तो B टर्मिनल है, ये तो A टर्मिनल है, ये तो B टर्मिनल है ना? बिल्कुल सही। अब अपनी बुद्धि दौड़ा, अभी 2 मिनट पहले पढ़ाई की हो, अगर कोई भी एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है, बताइए जरा, अगर कोई भी एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है तो सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर मैंने कह दिया कि ये वैल्यू V1 की वैल्यू 5 वोल्ट है इस पोलरिटी का, तो भाई सबके क्रॉस यही वोल्टेज आना चाहिए, वो अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं अलग हो सकता? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको हमने कह दिया कि मान लो 5 वोल्ट है, इसको हमने कह दिया चलो ये 10 वोल्ट है, इसको हमने कह दिया चलो ये 15 वोल्ट है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब सोचो जरा, अपना बुद्धि दौड़ाओ, अब इसमें जरा एक KVL लगाइए, कहीं पे भी KVL लगाओ ना, कहीं पे भी लगाओ। अगर इसमें मैं KVL लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा जरा तुम बताओ, माइनस प्लस कितना, 5 वोल्ट आएगा, वोल्ट राइज हुआ, माइनस प्लस क्या, ये भी वोल्ट राइज हुआ, तो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू KVL में टोटल वोल्टेज समेशन क्या आना चाहिए, 0। तो ये तो 5 प्लस 10 15 आ गया। क्या 15 0 की इक्वल होता है? क्या 15 0 की इक्वल होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या होगा कि आप यहां, आपका पैरेलल में ये चीज संभव ही नहीं है कि आप क्या कर सको। सुनिए जरा, आप क्या कर सको बेटा, सुनना जरा ध्यान, सब सुनना। तो मैंने क्या लिखा, फॉर पैरेलल ऑपरेशन, फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेस ना, वोल्टेज सोर्सेस, कैसे सोर्सेस, आइडियल सोर्सेस की बात चल रही, प्रैक्टिकल नहीं बोला मैंने, आइडियल सोर्सेस की। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द वोल्टेज सोर्सेस, all the voltage must have same magnitude and same polarity ना, same polarity, must have same magnitude और same polarity ना, then only KVL is valid, KVL is valid
अदरवाइज KVL फेल्स ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो पैरेलल ऑपरेशन वोल्टेज सोर्स कब कर सकते हैं? जब सारे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और सबका पोलरिटी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मेरे पास क्या ऐसा कोई कनेक्टेड है, देखिए जरा, ऐसा कोई कनेक्टेड, मान लो यहां कर दिया प्लस माइनस 10 वोल्ट, यहां पे भी कर दिया प्लस माइनस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और ये टर्मिनल ए बी है, ये ए बी है, मुझे ये वोल्टेज चाहिए। तो बताइए मैं डायरेक्ट ए बी के क्रॉस क्या लिख सकता हूं, सिंपली 10 वोल्ट ना। कैसे कैसे बेटा, अपने आप देखो जरा, तुम ही देखो, दिख जाएगा तुमको। ये VAB वोल्टेज है और ये कितना आएगा, 10 वोल्ट। कैसे लगाओ जरा KVL, माइनस से प्लस 10 वोल्ट, प्लस माइनस ड्रॉप 10 वोल्ट, हुआ ना दोनों बराबर। तो KVL क्या, KVL वैलिड ना। और किसी भी केस में KVL वैलिड नहीं आएगा, किसी भी केस में आपका वैलिड नहीं होगा KVL। और अगर KVL फेल किया तो सर्किट क्या है, सर्किट इनवैलिड है। आप उसको जबरदस्ती सॉल्व मत करिए, दैट सर्किट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आप उस सर्किट को डिस्कार्ड करिए। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में पैरेलल ऑपरेशन तभी संभव है जब सारे वोल्टेजेस सेम हो और सबकी पोलरिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अदरवाइज आप बिल्कुल भी उसको इंटरटेन नहीं करोगे, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सर्किट, और उस सर्किट को जबरदस्ती समय में बर्बाद करने लगना उसको सॉल्व करने में। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो, जल्दी से नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइडियल वोल्टेज सोर्सेस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे प्रैक्टिकल की तरफ ना, अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। रिफ्रेश कर लेता हूं भैया, चैट ही गायब है, आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। रिफ्रेश कर लिया हूं, हाँ बेटा चैट आया क्या, नोटेड बेटा, नोटेड, वेरी नाइस ना, नोट कर लिया ना। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे ना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ना। चलिए देखते हैं, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे ना। चलिए प्रैक्टिकल चेक करते हैं, लाइन खींच दी हमने, देखिए जरा, आइडियल डन हो चुका, अब हम प्रैक्टिकल पाएंगे। पहला आइडियल डन, अब आते हैं बी नंबर, क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस ना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस, करेक्ट है। सुनना जरा, प्रैक्टिकल का मतलब क्या, फिर से वैसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास क्या है, चलो 3 प्रैक्टिकल सोर्स बना देता हूं, 3 से समझ लेते हैं। ओके, 3 प्रैक्टिकल सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है, अलग अलग कलर का ले लेते हैं, जैसे आपको भी दिखे 3, हाँ डिफरेंट 3 से एग्जांपल, कितने भी कनेक्टेड, कोई फर्क, मैंने क्या बोला था, कितने भी कनेक्टेड ना, प्लस माइनस ले लिया, प्लस माइनस ले लिया, प्लस माइनस ले लिया, इसको मैंने V1 कहा, इसको मैं V2 कहा, इसको मैं V3 कहा, इसको मैं R1 कहा, इसको मैं R2 कह दिया, इसको मैं R3 कह दिया ना। ये देखिए 3 वोल्टेज सोर्सेस को हमने कनेक्ट कर दिया ना, करेक्ट है। यहां क्या है बेटा, ए बी टर्मिनल ना, दिस इज द ए टर्मिनल, दिस इज द बी टर्मिनल। अब हमें क्या चाहिए, इस पोलरिटी के चाहिए, ध्यान दीजिएगा, VAB ना। अब जब भी आपका सीरीज में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, यही होता ना, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, यही तो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, एक ये सोर्स है, एक ये सोर्स है, एक ये सोर्स है ना, 3 को मान लिया, आप ऐसे n नंबर ऑफ कनेक्ट कर सकते हो ना। अब इसका सीरीज ऑपरेशन का मतलब क्या है, इसको रिप्लेस करो एक सिंगल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ना। तो मैंने कह दिया ये मेरा ए बी टर्मिनल है, ये मेरा ए बी टर्मिनल है, दिस इज द ए टर्मिनल, दिस इज द बी टर्मिनल। मुझे चाहिए एक सिंगल वोल्टेज सोर्स ना, कैसा, प्रैक्टिकल ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, जिसकी पोलरिटी तुम डिसाइड करो तुम्हें कैसा चाहिए। मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए, मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए, तो इसको मैं नाम दूंगा V इक्विवेलेंट, इसको मैं नाम दूंगा R इक्विवेलेंट ना, और यहां मेरा वोल्टेज क्या होगा, VAB ना।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। अब मुझे आप बताएंगे क्या ये वाला जो वोल्टेज है VAB क्या इस V इक्विवेलेंट की इक्वल है? बोलो हैशटैग यस और नो, जल्दी बताइए, कंफ्यूज कभी मत होना। मैंने कहा मुझे AB टर्मिनल पे रिप्लेस करना है इन तीनों का जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा, लेकिन कैसा? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से ही रिप्लेस करना है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या है? आपका वोल्टेज, जिसकी वैल्यू मैंने पोलरिटी ये लिया, आप उल्टी ले सकते हो, आप यहां माइनस प्लस कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या है? आर इक्विवेलेंट, जो उनका टोटल रेजिस्टेंस आपका आएगा। तो ये जो VAB वोल्टेज ये है, क्या ये वोल्टेज इसके इक्वल आएगा? नहीं भाई, ये क्यों इक्वल होगा? इक्वल तो तब होता ना जब ये आर इक्वल यहां नहीं होता। आइडियल में ये VAB वोल्टेज इसके इक्वल आ जाता था, लेकिन यहां नहीं ऐसा होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स नहीं होगा। तो अब हम क्या करें? V इक्विवेलेंट है क्या चीज? चलिए देखते हैं जरा। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा बेटा, इधर देखिए सब लोग ना, सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकता कि सारे वोल्टेज को एक साथ कर दूं और सारे रेजिस्टेंस के एक साथ कर दूं? लिख सकता हूं ना, सीरीज में कनेक्टेड है। यस सर। तो मैंने कह दिया ये आपका प्लस माइनस V1 था, ये वाला माइनस प्लस V2 था, ये वाला प्लस माइनस क्या V3 था ना, शायद यही था, चेक कर लेते हैं। सारे को हमने सीरीज वाले के एक साथ कर लिया और R1 R2 सीरीज, सब सीरीज में, तो करंट सब में सेम है, R1 R2 R3 ना। अब बताइए यही तो है AB टर्मिनल? यस सर। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। ये वोल्टेज कितना है? VAB ना। अब बताइए V इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? अब देखो ये तीनों रेजिस्टेंस डायरेक्ट सीरीज में है। यस सर। तो इन तीनों से ही हमें क्या मिलेगा? R इक्विवेलेंट ना। कितना मिल गया? R1 प्लस R2 प्लस कितना? R3 ना बेटा। बिल्कुल परफेक्ट सर। अब V इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इन तीनों का रिजल्टेंट ना कैसी पोलरिटी चाहिए? A की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, B की तरफ नेगेटिव होना चाहिए। तो आप बताइए, यहां से मैं एक डॉट लाइन खींच रहा हूं, मुझे चाहिए यहां प्लस, और ये रिजल्टेंट का ये पॉइंट है, यहां मुझे चाहिए नेगेटिव। इस वोल्टेज मैं बोलूंगा V इक्विवेलेंट ना। यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज है उसी को हम V इक्विवेलेंट कह रहे हैं। तो बताइए कैसे निकलेगा? KVL लगा दो इस लूप में, KVL लगाइए, क्या मिलेगा देखिए, माइनस से प्लस बेटा, कितना आया? वोल्टेज राइज V3। नेक्स्ट बताइए, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ V2। नेक्स्ट बताइए, माइनस प्लस वोल्टेज राइज हुआ V1। नेक्स्ट बताइए, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ कितना? V इक्विवेलेंट ना। क्या बात है सर, इक्वल टू। तो बोलो V इक्विवेलेंट कितना आएगा? V इक्विवेलेंट आएगा V1 माइनस V2 प्लस का कितना? V3 की इक्वल ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और R इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ना। समझ में आया कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस का किस तरीके से आप सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? लाइक दिस वन ना, जहां पे V इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी? इतनी है, तो बस V इक्विवेलेंट यहां पे है, इसकी वैल्यू वही उठाकर रख दो, R इक्विवेलेंट वैल्यू उठाकर रख दो, यू विल गेट द सिंगल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अक्रॉस AB टर्मिनल ना। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट बेटा? सब लोग बताए, मैंने कहा था ना KVL KCL अच्छे से रखिए बेटा, बार बार रिपीट मोड में चलेगा और कोई इसको रोक नहीं सकता, इतना याद रखिएगा। तो भैया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सीरीज ऑपरेशन में आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम कर रहे हैं ना। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब हम आएंगे पैरेलल ऑपरेशन पे ना। तो B नंबर हम करेंगे, ये भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ना, वोल्टेज सोर्स ना। क्या बात है सर। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने कहा कि मेरे पास था तो AB टर्मिनल ही, ये देखिए A टर्मिनल B टर्मिनल, बिल्कुल करेक्ट है। यहां मुझे चाहिए VAB, करेक्ट है। अब बताइए मैंने क्या किया कि मैं तीन चार कितने में लगाऊं ना, तो मैंने एक काम किया, 3 प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस को मैं कनेक्ट कर दिया ना। ये लीजिए, इसको कह दिया V1, इसको कह दिया R1, ऐसे ही नंबर ऑफ कितने कनेक्ट करते जाओ ना। ये लीजिए V2, ये क्या कर दिया V3, बस 3 ही ले रहे हैं, ऐसे कितने भी कनेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बताओ, पहली चीज फर्स्ट थिंग जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अब बताइए क्या अब VAB जो वोल्टेज है, क्या ये V1 V2 V3 की इक्वल है? नहीं ना। तो बताओ क्या अब
नाउ there is no constraint, there is no constraint, there is no constraint of having same voltage, अरे यार, same voltage and same polarity ना, same polarity as we have discussed in ideal condition, in ideal condition. Are you getting my point or not? अब कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। क्यों भैया? इसलिए कि अब तो बीच में कार्बन R2 भी आ गया ना, कहां भी ये भी इन सबकी इक्वल है, बीच में ये भी तो है रेजिस्टेंस। तो क्या अब कोई वैसा कंस्ट्रेंट है कि सेम पोलरिटी को ही हम रख सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड को ही रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना, अब वो कंस्ट्रेंट वैलिड ही नहीं होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? अब हमें क्या बनाना, क्या है? हमें बनाना है ए बी टर्मिनल के क्रॉस हमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स चाहिए और सिंगल रेजिस्टर चाहिए। ये देखिए, हमें यही चाहिए ए बी टर्मिनल के क्रॉस, ए बी, फिर से क्या लिखूंगा, प्लस माइनस वी ए बी। इसको क्या लिखूंगा, मैं अपनी मर्जी से इसको वोल्टेज लिया हूं, वी इक्विवेलेंट लाइक दिस वन, और इसको मैं बोलूंगा आर इक्विवेलेंट ना। इज इट करेक्ट टू नॉट? सिंगल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल हम रिप्लेस करने वाले हैं। अब कोई कंस्ट्रेंट नहीं ना, अब चाहे डिफरेंट चाहे अलग अलग पोलरिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये ऑपरेट करेगा ना। अब ऑपरेशन होगा, लेकिन आइडियल में ऑपरेशन नहीं होगा अगर सेम पोलरिटी और सेम मैग्नीट्यूड का नहीं हुआ तो। अब देखिए, अब द कैलकुलेशन ऑफ V equivalent and R equivalent here is done by Milliman's theorem ना, नाम सुने होगे, Milliman's theorem ना। Hence we will discuss this in थ्योरम चैप्टर ना। समझ में आ गया? इसका मतलब इसका जो V इक्विवेलेंट या R इक्विवेलेंट होता है किसके थ्रू निकलता है? मिलीमेंस थ्योरम के थ्रू ना। तो मिलीमेंस थ्योरम कोई अलग चीज नहीं होती है, नाम सुना होगा आपने। मिलीमेंस थ्योरम ही होता है जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के पैरेलल ऑपरेशन का इक्विवेलेंट होता है। दैट्स इट। मिलीमेंस थ्योरम कोई नई चीज नहीं होती है, यही पैरेलल ऑपरेशन होता है किसका? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस का। तब इसका V इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, यहां तो बड़ा इजीली निकाल लिए, बट यहां इतना आसान नहीं है। यहां पे आपको किसको जानना पड़ेगा? मिलीमेंस थ्योरम को समझना पड़ेगा, और इसी को हम मिलीमेंस थ्योरम भी कहते हैं। तो ये हम कब डिस्कस करेंगे? जब मिलीमेंस थ्योरम पढ़ेंगे ना, बिफोर नहीं डिस्कस करेंगे। पता चला तुम्हें कुछ पता नहीं और हम मिलीमेंस थ्योरम लगवा रहे हैं तुमसे। क्लियर है? बताइए, ये हुआ सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द व्हाट? आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ये चीजें काम कैसे करती हैं। मुझे नहीं लगता कि सब सेमेस्टर में कभी पढ़ाया जाता है सब चीजें, आई डोंट थिंक सो। चलिए आप ही लोग बताइएगा, सबको क्लैरिटी मिल गई बेटा पूरी? मैं फिर से चैट को एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, फिर से कर रहा हूं। ओके, नो, आप लोग कमेंट करिएगा। फिर से चैट को मैंने वो कर दिया ना, रिफ्रेश किया हूं, अभी दिख रहा है मुझको। यस सर, कॉलेज में सब पढ़ाया गया था आपके? ऐसे ही बता दो। सीरीज पैरेलल के नाम पे सिर्फ रजिस्टर ही पढ़ाया जाता, और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ऑल क्लियर बेटा? एकदम क्लैरिटी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख रहे हो, केवीएल केसीएल ही बार बार आएगा रिपीट मोड पे, और आपको उसी पकड़ कर रखना बेटा, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब चलें आगे, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़ जाए। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारा 2 नंबर भी हो गया। अब आते हैं 3 नंबर पे ना, 3 नंबर पे ना, जिसका नाम क्या है बेटा?
जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है करंट सोर्सेज ना, करंट सोर्सेज ना, करंट सोर्सेज। अब इसमें भी वही सेम केस बनेगा। पहला क्या बेटा, आइडियल करंट सोर्स ना, तो मैं क्या लिखूंगा, करंट सोर्स में सबसे पहले हम लोग चलेंगे सीरीज ऑपरेशन की बात करेंगे, करंट सोर्स की बात करेंगे, सबसे पहले चलेंगे नंबर वन ए पार्ट ना, आइडियल करंट सोर्स ना, आइडियल करंट सोर्सेस ना। चलिए तो इसमें क्या, सीरीज, और इधर क्या लिखेंगे, पैरेलल ना। वेरी नाइस। अब देखिए जरा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब मैंने कहा सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं, नहीं सबसे पहले हम पैरेलल की बात कर लेते हैं। चलो तो मैंने कहा फिर से ए बी टर्मिनल है मेरे पास, फिर से हमारे पास क्या है, ए बी टर्मिनल है, ए टर्मिनल, और यहां पर हमने क्या कर दिया, बी टर्मिनल ना, करेक्ट है। अब हमें क्या चाहिए, मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ करंट सोर्सेस कनेक्टेड, चलो 2-3 करंट सोर्स कनेक्ट कर देते, ये लीजिए पैरेलल ना, अच्छी बात है। यहां देखिए, यहां पे आपको आपको करना क्या है, आपको करना है इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस आपको करंट को कैलकुलेट करना है, एक सिंगल करंट से रिप्लेस करना है ए बी टर्मिनल। अब करंट की किस करंट को रिप्लेस करना, अप साइड की करंट को या डाउन साइड करंट की, या आप डिसाइड खुद कर सकते हो ना, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने लिया इस करंट को आईएबी नाम दिया ना, इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ। ये कोई ओपन सर्किट नहीं है ना, ओपन मत समझ लेना, बस ये टर्मिनल है, वहां कुछ भी कनेक्ट हो सकता है ना, वहां कुछ भी कनेक्ट हो सकता है, उस पर लड़ने मत लगना, ये तो ओपन है करंट जीरो आएगा ना। आर यू गेटिंग पॉइंट, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, वहां कुछ न कुछ कनेक्टेड है बेटा, उसको ओपन मत समझ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब मैंने कहा कि मान लो कोई करंट ऐसे, कोई करंट ऐसे, कोई करंट ऐसे है, कुछ भी ले लें, इसको नाम दे दिया I1, इसको दे दिया I2, इसको दे दिया I3 ना। तो IAB कैलकुलेट करने के लिए, तो IAB डायरेक्शन क्या यही है ना, बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जस्ट अप्लाई KCL ना, ऑलवेज, हमेशा सिर्फ KCL अप्लाई करिए, बस खत्म, और कोई कंस्ट्रेंट नहीं यहाँ पे, कोई मैग्नीट्यूड हो, कोई भी डायरेक्शन हो, आई डोंट केयर ना। तो मैं क्या लगाऊंगा, ध्यान देखिए, ये भी ए टर्मिनल, ये भी ए टर्मिनल, ये भी ए टर्मिनल, इस पे जरा KCL लगे, चाहे इस पे लगा लो बेटा, चाहे इस पे लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, इधर ए से गई करंट तो यहाँ पे बी पे एंट्री करेगी, क्लियर कट है। तो बोलिए KCL क्या कहता है, इनकमिंग करंट है I1 ले लिया, आउटगोइंग करंट है I2 ले लिया, इनकमिंग करंट है I3 ले लिया, आउटगोइंग करंट है IAB ले लिया ना, क्या बात है, और इक्वल टू ना। तो बोला IAB कितना आ गया बेटा, IAB इज इक्वल टू आ गया I1 माइनस I2 प्लस का कितना I3 ना। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज द रिजल्टेंट IAB करंट, जो आपने डायरेक्शन माना ना इस तरफ, ये मर्जी आपकी होगी हमेशा। आप अगर डाउनवर्ड मारते तो यही नेगेटिव में आता, नेगेटिव में क्या होता, यहां हो जाता माइनस I1, यहां हो जाता प्लस I2, और यहां हो जाता माइनस का I3 ना। तो IAB आप इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या कोई कंस्ट्रेंट है, नो। क्या ये कंस्टेंट एक सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम ये होना चाहिए, नहीं, कोई कंस्टेंट नहीं, सिर्फ आप KCL लगाइए ऑलवेज ना, बी केयरफुल। अब आते हैं सीरीज ऑपरेशन में। सीरीज में जरा गौर करिए, सीरीज में दिक्कत है, देखिए जरा, मैंने कहा सिमिलरली 3 करंट को चलो मैं ले लेता हूं, ए बी टर्मिनल है, ए बी टर्मिनल है, ए टर्मिनल, बी टर्मिनल। यहां पर हम कह रहे हैं कि हमें ये करंट चाहिए IAB करंट ना, बिल्कुल करेक्ट है। मुझे एक सिंगल करंट सोर्स चाहिए ए बी के क्रॉस, और जिसका टर्मिनल मैंने अपनी तरफ से दे दिया, मैं इस एरो हेड की डायरेक्शन में लूंगा ऐसे, ये मैंने IAB लिख दिया, करेक्ट है बेटा, यस सर। अब बताइए यहां मैंने क्या कहा, ये आपका क्या है I1 है, ये आपका क्या है बेटा, लेट्स टेक I2 इधर है, लेट्स टेक I3 इधर है, कुछ भी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान सुनिएगा जरा, आप सोचो, अगर मैंने कह दिया मान लो ये 5 एम्पियर है, मान लो ये 10 एम्पियर है, मान लो ये 6 एम्पियर है, किसी भी नोड पे आप जाइए, नोड का मतलब मैंने सिखाया था, सिंपल हो चाहे प्रिंसिपल हो, बताइए जरा, एक नोड यहां दिख रहा है, अरे देखोगे, यस सर, एक नोड यहां दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जरा इन नोड्स पे जरा KCL लगाइए, इस नोड पे जरा KCL लगाओ, आउटगोइंग करंट कितनी है, 5 एम्पियर, आउटगोइंग करंट कितनी है, 10 एम्पियर,
तो किसी भी नोड पे आउटगोइंग का समेशन मस्ट बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, इनकमिंग का, या कह सकते हो टोटल करंट 0 आनी चाहिए। तो यहां जरा गौर से देखो, इस नोड पे ये भी 10 है और ये 5 है, 10 5 15 हो गया। क्या 15 0 की इक्वल है? नहीं है ना। इसका मतलब केसीएल क्या कर गया, फेल कर गया ना। चलिए इस पॉइंट पाइए, यहां देखिए इनकमिंग करंट कितनी 10 एम्पियर है, यहां इनकमिंग करंट कितनी 6 एम्पियर है, बट आउटगोइंग करंट कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग भी होना चाहिए। तो यहां पे केसीएल क्या हो गया, फेल कर गया ना। तो मैं क्या लिखूंगा, for series operation of ideal current sources, ideal current sources all the current must have same magnitude उनका होना चाहिए। दूसरी चीज क्या बेटा, एंड सेम डायरेक्शन समझ में आया सबको? अगर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन नहीं हुआ तो सीरीज में आप उनको कनेक्ट ही नहीं कर सकते। देखिए जरा, अब अगर मैंने कहा कि मान लो सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, मान लो 2 करंट है, जरा देखो ध्यान से, ये ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल, तुमको रिप्लेस करना है एक सिंगल करंट सोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन तुम करना चाहते हो तो अपवर्ड में करो, कोई दिक्कत नहीं। ए टर्मिनल बी टर्मिनल, इसको मैं कहूंगा आई ए बी, ये डायरेक्शन है। तो आप बताइए, अगर इसको मैं 5 एम्पियर कहा, इसको भी 5 एम्पियर कहा, देखिए जरा दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब जरा नोड पे लगाइए जरा केसीएल, आउटगोइंग करंट 5 है, इनकमिंग करंट भी कितनी 5, तो केसीएल क्या है, सेटिस्फाइड ना। अब अगर केसीएल सेटिस्फाइड है तो हम लिखेंगे केसीएल वैलिड है ना। अब अगर केसीएल वैलिड है तो इसकी जगह सिंपल आप क्या लिख सकते हो, 5 एम्पियर ना, खत्म। 5 एम्पियर तो होगा। इज इट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी यस और नो। कई लोग को मैं देखा हूं क्या करते, कितने लोग ये काम करते थे, सच्ची बताना झूठ मत बोलना, कहे 5 ये है सेम डायरेक्शन, 5 ये, टोटल करंट 10 एम्पियर हो गया। बताओ जरा कितने लोग ऐसा कभी करते थे? एक बार रिफ्रेश करता हूं तभी दिखेगा मुझको। ये मैं 6ठी बार 7वीं बार रिफ्रेश कर चुका चैट को। बताइए जरा कितने लोग इस चीज को ट्राई करते थे पहले, सच बताओ कितने लोग करते थे इस चीज को? 5 5 10 हो गया। कई लोग इसमें दिमाग लगाते, सुपर पोजिशन लगाने लगते थे, सुपर पोजिशन लगाएंगे, ऐसे वोल्टेज वाले में सुपर पोजिशन लगा के निकालते थे। मान लो पैरेलल में डिफरेंट वोल्टेजेस हैं, कहते सुपर पोजिशन लगा लेते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। अरे मूर्ख, जब सर्किट ही नहीं वैलिड है तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? सर प्रैक्टिकल में ऐड होगी। अच्छा प्रैक्टिकल में ऐड होगी, तुमको बहुत पता है ऐड होगी। अच्छा चलो बताना, अभी प्रैक्टिकल आने वाले हैं, तुम ही बताना फिर। आपसे अब हमें बताएंगे साहू देवांश, प्रैक्टिकल का ऐड होगा क्या होगा, साहू देवांश ही बताएंगे अब। चलिए आगे बढ़े। डन है बेटा। तो आइडियल की ये सिचुएशन आपको होती है सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ना। तो पैरेलल में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी चीज हो ना। ठीक है, अब आइए जरा, ये मेरे पास क्या है सीरीज और ये मेरे पास क्या पैरेलल। अब आते हैं प्रैक्टिकल पाते हैं ना, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। चलिए देखिए जरा प्रैक्टिकल, तो हम आ जाएंगे बी नंबर ना, प्रैक्टिकल ना, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, देखिए जरा सबसे पहले हम सीरीज की बात कर लेते हैं, तुम ही बता दो मुझको सबसे पहले। ए भैया अच्छी लाइन खींच जाओ, इतना सुंदर सुंदर जब बना रहे हैं तो सुंदर ही खींचो तुम। प्रैक्टिकल सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल की बात करेंगे सबसे पहले। ये पैरेलल था ना, इधर वाला पैरेलल बनाते हैं, तो पैरेलल के लिए बनाते हैं। तो मैंने कहा प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस को हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल में होता क्या है जरा देखिए, एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस ना, यही तो होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये R1 कर दिया, इसको I1 कर दिया,
सिमिलरली दूसरा भी ले लिया, एक करंट सोर्स, कोई भी डायरेक्शन लो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चलो इधर ले लिया, ठीक है ये लीजिए, और एक रेजिस्टेंस। ऐसे नंबर ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस को आप कनेक्ट कर दो। ऐसे एक और प्रैक्टिकल करंट सोर्स लिया, मान लो अप साइड ले लिया, और ये मेरे पास क्या बन गया, एक करंट और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, करेक्ट है। और यहां पे ए बी टर्मिनल ना, ए बी टर्मिनल ना, करेक्ट है। मुझे ये करंट चाहिए आई ए बी ना, इसको R3 लिख दिया, इसको I3 लिख दिया, इसको R2 लिख दिया, इसको I2 लिख दिया, करेक्ट है। ये तीन प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस क्या हैं, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक सिंगल करंट सोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में मैंने माना है, और एक सिंगल रजिस्टर जो इसके पैरेलल में, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स ना। मतलब मुझे एक सिंगल प्रैक्टिकल करंट सोर्स चाहिए, ये ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये करंट का नाम क्या है, आई ए बी ना। ए बी टर्मिनल पे ये करंट है, बी केयरफुल, इसको मैं लिखूंगा आर इक्विवेलेंट और इसको मैं लिखूंगा आई इक्विवेलेंट ना। क्या बात है सर, इज इट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। चलिए तो अब आप बताओ मुझको, ये जो भी आपका बना हुआ है, ये देखिए, ये जो भी बना, क्या हम सारे करंट सोर्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं? जरा देखना, गौर से देखना बेटा, गौर से बताना जरा, क्या हम सारे करंट सोर्स को इस तरीके से कंबाइन कर दें तो कोई दिक्कत है? तुम ही बताओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए, सिमिलरली एक और, ये लीजिए, सबको एक साथ कर दिया पैरेलल में ना, कोई दिक्कत हुई क्या इससे? आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत हुई। अब बताते रहना मुझको, सिमिलरली सारे रेजिस्टेंस को एक साथ कंबाइन कर, सब पैरेलल में तो हैं, तो हमने क्या कर दिया, सब रेजिस्टेंस को भी एक साथ कर दिया। ये लीजिए, ये लीजिए, दिखेगा तुमको ये चीज, ये लीजिए ना। तो आप खुद सोचो और दिमाग लगाओ अपना, ये क्या है, ए और ये बी है, ये क्या है बेटा, आई ए बी है, यहां क्या है, R3 R2 R1, और ये क्या है, I1 I2 I3 ना। अब सुनना जरा ध्यान से, इन तीनों करंट का जो इक्विवेलेंट है वही हमें चाहिए। इन तीनों करंट का इक्विवेलेंट की डायरेक्शन हमने अपवर्ड लिया है, तो ये यही तो करंट होगी ना। ये देखिए, ये करंट जाएगी ना, तो मैं इसको क्या लिख दूं, आई इक्विवेलेंट ना। क्या बात है, यही तो होगा, यस सर। तो बोलो, ये एक ही नोड पे है, जरा इस नोड पे केसीएल लगाइए, क्या मिलेगा, जरा केसीएल लगाते हैं, जरा तुम ही बताना क्या मिलेगा। लगाइए बेटा, लगाते हैं केसीएल, बोलिए जरा। ये वाली आउटगोइंग करंट है, ये इनकमिंग, ये इनकमिंग, तो I1 प्लस I3 तो इनकमिंग है। अप्लाइंग केसीएल ना, अप्लाइंग केसीएल, क्या मिलेगा, I1 प्लस I3 तो इनकमिंग करंट है, और I इक्विवेलेंट प्लस I2 ये आउटगोइंग करंट है ना। तो I इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, I इक्विवेलेंट आ जाएगा I1 माइनस I2 प्लस का कितना, I3 ना। परफेक्ट सर, ये लीजिए, एक सिंगल करंट आपको मिल गया, I इक्विवेलेंट की वैल्यू। सिमिलरली आ जाइए जरा, R इक्विवेलेंट की बात करें, तीनों रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड ना, सीधे लिखो ना, 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 एंड 1 बाई R3 ना। यस सर, यहां से आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो बताइए, इसका मतलब प्रैक्टिकल करंट सोर्स के पैरेलल ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उसके आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल ऑपरेशन में कोई दिक्कत है। सिंपली आपको केवीएल लगाना है और रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट ना, और कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। इज इट ओके? बट अगर यही सीरीज की बात करें, यहां पे प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस के सीरीज ऑपरेशन की बात करें, तो सीरीज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मेरे पास एक कोई करंट सोर्स है, उसके बाद क्या है, फिर से कोई करंट सोर्स है, फिर से कोई करंट सोर्स है, ऐसे नंबर ऑफ करंट सोर्सेस कनेक्टेड हैं। पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन गया ना। सिमिलरली यहां पे लगा दो, ये भी एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन गया, यहां पे एक पैरेलल, ये भी एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन गया, और इस टर्मिनल को हमने कह दिया ए बी टर्मिनल। इस बार कुछ ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर, ए टर्मिनल बी टर्मिनल ना। अब बताइए, मैंने कह दिया कि ये है ये करंट डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, R1 R2 R3 ना, और हमें चाहिए IAB करंट ना, IAB करंट ना। अब बताइए,
मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक सिंगल करंट सोर्स और एक सिंगल प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस किस टर्मिनल के क्रॉस, ए बी टर्मिनल ना, ए कह दिया बी कह दिया, ये करंट है आई ए बी और इस करंट को मैं कहूंगा आई इक्विवेलेंट, ये क्या है आर इक्विवेलेंट ना। इज इट करेक्ट नॉट? यस सर। यही क्या, अरे भाई हमने इसी इसी चीज को ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत क्या, अरे इसी पकड़ कर ऐसे करो, देखो एकदम ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है, इससे मत कंफ्यूज होने लगना, इस डायग्राम से पकड़ कर एक बार इसको पकड़ो और जरा ऐसे करो, ऐसे करो, देखो एकदम ऐसे ही दिखेगा जैसे ये दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब मुझे क्या चाहिए, आई इक्विवेलेंट चाहिए आर इक्विवेलेंट ना। पहली चीज सुनिए जरा, हियर देयर इज नो constraint of ideal current source सीरीज ऑपरेशन, मतलब जो आइडियल करंट सोर्स में सीरीज ऑपरेशन कंस्टेंट था ना कि सेम करंट होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, यहां ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है। यहां पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, देखिए जरा, सॉरी, यहां पर क्या करना पड़ेगा, हियर I equivalent and R equivalent will be calculated by using जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डुअल मिलीमेंस थ्योरम ना, डुअल मिलीमेंस थ्योरम ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां मैंने क्या बोला, वहां बोला कि जो आपके पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द वोल्टेज सोर्सेस जो होता है वहां क्या अप्लाई होता है, मिलीमेंस थ्योरम। सिमिलरली एक और थ्योरम होती है जिसका नाम होता है डुअल मिलीमेंस थ्योरम, और ये कहां अप्लाई होता है, सीरीज ऑपरेशन ऑफ द करंट सोर्सेस में ना। और ये कब पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस this in थ्योरम चैप्टर ना, थ्योरम चैप्टर। तो अभी इस पे कोई क्वेश्चनिंग मत करना, जब थ्योरम चैप्टर आएगा तब आपको बताऊंगा कि डुअल मिनिमल और मिनिमस थ्योरम का क्या रिक्वायरमेंट होती है जब भी हमको प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस का सीरीज ऑपरेशन या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का पैरेलल ऑपरेशन जब करना होता है तब हमको इन सब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर कट है? अब बताइए, हमने देखो बहुत मेहनत से तुम्हें ये पूरा, इतना तुमको कभी तुमने पढ़ा था, चलिए सब लोग जल्दी से बताइएगा, झूठ नहीं चाहिए होगा, इतना कभी तुमने सीरीज पैरेलल ऑपरेशन में इतना डिटेलिंग से पढ़ा था, कभी पढ़ा था आपने इतनी डिटेल के साथ? और एक एक पॉइंट बहुत, मैंने ये नहीं किया, कोई पढ़ाता भी है क्या बताता है, आइडियल सोर्सेस को लगा के बता देगा, प्रैक्टिकल कभी कोई बात ही नहीं करता, मैंने कभी नहीं देखा प्रैक्टिकल बारे में। जबकि प्रैक्टिकल की बात होनी चाहिए ना, आपके मन में डाउट आना चाहिए कि प्रैक्टिकल में लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की बात होनी चाहिए। प्रैक्टिकल का अगर पैरेलल ऑपरेशन पूछ लिया तब क्या जवाब मेरा होना चाहिए, प्रैक्टिकल का अगर सीरीज ऑपरेशन पूछ लिया तब मेरा क्या जवाब होना चाहिए। यू मस्ट बी ऑलवेज बी केयरफुल ना इन ऑल दीज थिंग्स ना, इन ऑल दीज थिंग्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो करते हैं। ठीक है, मजा आया क्लास में हैं? ठीक है, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन में इतनी ही चीजें थी जितना मैंने बताया। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूं, खलबलाते हैं जो, कुछ क्या आ रहा होगा, सर कैपेसिटर का नहीं बताएंगे क्या, सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन? सर क्या इंडक्टर का सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन नहीं बताएंगे क्या? अरे मूर्ख, जब तुम्हें इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में भी नॉलेज ही नहीं है तो तुम कैसे जान लोगे उसका सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन? हर चीज का सही वक्त सही टाइमिंग होती है, तभी आपको उसको सीखना चाहिए, अदरवाइज बिफोर दिक्कतें यही होती हैं, आप सब कुछ एक जगह पढ़ते हो इसीलिए गलती करते हो। हर चीज एक रिलेट करती है कि ये कब करना है, ये कब करना है, और उसके बाद उसको आगे लेके किस तरीके से बढ़ना है,
तभी जाग बेटा आप अच्छा कर सकते हो, अदरवाइज अच्छा आप नहीं कर सकते। चलिए आइए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए तैयार हैं? एक क्वेश्चन, अभी आज के लिए एक ही क्वेश्चन देखिए जरा। सबसे पहले आते हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखना आपको जवाब मिलेगा सारा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए सभी लोग। क्या दिया है बेटा, जरा गौर से देखना। दिया है यहां पे बेटा लिखा हुआ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां 3 एम्पियर लिखा है, यहां 2 एम्पियर लिखा है, यहां पे लिखा हुआ 3 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, ये वोल्ट है ना, ये वोल्ट है, करेक्ट है, और ये 0 पॉइंट है। एक कर्व ऐसा बना है, मैं बना देता हूं, एक कर्व ये बना है और एक कर्व ये बना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कहा गया है इसको कहा गया है सोर्स वाई ना, इसको कहा गया है सोर्स वाई, और ग्रीन वाले कहा गया है सोर्स एक्स, और ये है करंट आई ना, ऐसा लिखा है, ठीक है। यहां पे ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, यहां 1 ओम है और ये कैपिटल आई है। सही बात है, नोट कर लीजिए इसको, नोट हो जाए तो कंफर्म करना। फिर से चैट यार, परेशान हो गया हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा जरा ध्यान से, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टू टर्मिनल नॉन आइडियल DC सोर्सेज ना, नॉन आइडियल है मतलब प्रैक्टिकल है, X एंड Y आर शोन इन द फिगर ना, मतलब X सोर्स की IV कैरेक्टरिस्टिक ये है, Y सोर्स की IV कैरेक्टरिस्टिक ये है, और दोनों सोर्सेस क्या है, करंट सोर्स है ना, बिल्कुल सही दिख रहा है ना, करंट सोर्स है। तो आपसे पूछा कि बताइए हाउ मच करंट द वैल्यू ऑफ I विल बी इन 1 ओम रेजिस्टर ना, तुरंत बताना मुझको। जब तुम IV कर्व किसी सोर्स का देख रहे हो, तुरंत दिमाग में तुम्हारे नहीं आया? सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट की, बात करते हैं सोर्स X की बात करो। क्या दिया IV कर्व, ये देखिए IV कर्व क्या दिया, यही दिया है ना, X सोर्स की कह रहा हूं, कितना कितना वैल्यूज है जरा बताओगे मुझको। X सोर्स की है 2 एम्पियर और 4 वोल्ट ना, 2 एम्पियर और 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट 2 एम्पियर है और ये कितना 4 वोल्ट है बेटा, बिल्कुल सही बात, वोल्ट है ना। अब आप खुद बताओ, ये एक अगर करंट सोर्स की IV कैरेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकल की, तो आपको नहीं पता इसको कैसे हम बना सकते हैं इस मॉडल को। करंट सोर्स मॉडल क्या होता है, यही होता है ना, अरे बोलोगे यस सर, यही होता है ना करंट सोर्स का मॉडल, यस सर, सिखाया हूं ना प्रैक्टिकल में, यस सर। अब बताइए इसमें इस करंट की वैल्यू क्या होती है, ये शॉर्ट सर्किट करंट हिट होता है ना, अरे बोलोगे यस सर। ये वैल्यू क्या होती है बेटा, जरा बताओगे इस पॉइंट की वैल्यू क्या होती थी, 0, ISC ना, वाओ सर। इसकी क्या वैल्यू होती थी बेटा, IS इंटू RS कॉमा कितना 0 ना, यही तो होता था, ये 4,0 है, यही होता था ना एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए, पढ़ाया हो बहुत गौर से। तो बोलो इसकी वैल्यू ISC कितनी आ गई, 2 एम्पियर ना, सीधे इसकी वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए जरा, IS इंटू RS इज इक्वल कितना है बेटा, 4 ना, तो बोलो RS कितना आ गया, 4/IS, और IS का मतलब क्या, ISC ना, अरे IS कहो या ISC कहो एक ही चीज होता है ना, तो बोलो क्या 4 बटा कितना 2, कितना आ गया 2 ओम आया कि नहीं आया, ये 2 ओम हुआ कि नहीं हुआ, खत्म। एक्स सोर्स का मतलब हुआ एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स इन पैरेलल विद व्हाट, 2 ओम ना। चलिए अब केस 2 पे आते हैं, वाई सोर्स को जरा देखते हैं, केस 2 बताओ जरा, केस 2। अब बताओ केस 2 भी एक करंट सोर्स ही है ना, क्यों बना है डायग्राम में करंट सोर्स की IV कर्व है, तो बोलो क्या कर्व है, जरा वाई सोर्स का देखते हैं, सोर्स वाई ना, वाई का क्या क्या वैल्यू दिया है जरा देखते हैं, IV कर्व में क्या दिया था, वाई का देखो दिया 3 एम्पियर और 3 वोल्ट ना, अच्छी बात है, 3 एम्पियर और 3 वोल्ट लिख दो भैया यहां पे, 0,3 एम्पियर और ये कितना है 3 वोल्ट 0 ना, ये वोल्ट है ये आई है ना। अब बताओ ये वैल्यू, अब ये भी तो एक रिप्लेस होगा एक करंट सोर्स से, डायरेक्शन तुमको दिए, सब तो दिया है, ये एक रेजिस्टेंस ये टर्मिनल, तो आप बताइए इसकी वैल्यू कितने आएगी,
यही ना 0,3 है, तो यही तो वैल्यू होती ना 3 एम्पियर। और ये वैल्यू क्या होती, आई एस इंटू कितना आर एस इज इक्वल कितना आया 3 ना, तो आर एस कितना आएगा 1 ओम ना, 3 बटा आई एस, और आई एस कितना 3 बटा 3 इज इक्वल टू 1 ओम ना, 1 ओम ना। अब बताओ लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अब सर्किट जब बनाओ, सोर्स एक्स एंड वाई दोनों पैरेलल में है, तो पहला सोर्स बना दे, ये एक्स सोर्स बना रहा हूं, ये एक्स सोर्स है। उसके बाद क्या वाई जो है इसके पैरेलल में है, ये लो वाई बना दिया, वाई सोर्स, ये देखिए। और लास्ट में क्या कनेक्टेड है 1 ओम, 1 ओम कनेक्ट कर दीजिए, 1 ओम ना, ये देखिए 1 ओम कनेक्ट कर दिया। और इसी करंट को पूछा है, ये करंट को आई पूछा है, इनकी वैल्यू जरा बताओगे। ये 1 ओम आया है, ये कितना 3 एम्पियर आया है, ये कितना आया था, अरे बोलोगे पहला वाला कितना है 2 और 2 ना, 2 और 2, 2 और 2, ये 2 ओम और ये 2 एम्पियर। बताइए, अब तुम ही बताते रहो, इन दोनों करंट सोर्स का रिजल्टेंट अभी पढ़ाऊं प्रैक्टिकल सोर्सेस का, इसका एक सिंगल करंट बन जाएगा, कितना आएगा, दोनों जोड़ दो सेम डायरेक्शन में, दोनों जुड़ेंगे ना, 3 2 5। उसके बाद बताइए दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना बेटा 2 गुणे 1 डिवाइड बाय कितना 3, तो कितना आ गया 2 बटा 3 ना, क्या बात है। नेक्स्ट क्या ए बी टर्मिनल, यहां कितना 1 ओम ना, बोलोगे यस सर, और ये करंट कितना आई। अब बताओ जरा 2 बटा 3 का मतलब क्या होता है, 2 बटा 3 का मतलब है 0.66 ना। जरा बताइए एक करंट सोर्स, 2 पैरेलल रेजिस्टेंस, क्या सीडीआर नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सीडीआर लगाइए, आई इज इक्वल टू टोटल करंट 5 है मल्टीप्लाइड बाई, क्या सिखाया था मैंने, 2 रेजिस्टेंस है, 2 में तुम्हें पता ही है, इसकी करंट निकाल लो तो ये वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करो, 0.666 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1.666 ना, कर दीजिए इसको बेटा इंटू 5 डिवाइड बाय कितना 1.6666 ना, कितना आंसर आएगा 2 एम्पियर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताइए, समझ में आया सबको, कैसे सीडीआर को देखो अप्लाई किया, कैसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का पैरेलल ऑपरेशन हुआ, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर ना। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू। फिर से मैं चैट रिफ्रेश कर रहा हूं, यही करता रहूंगा क्लास भर। अब लो, अब चल ही नहीं रहा है, बंद ही हो गया पूरा, प्लेयर ही रुक गया, अब क्या करें, अब तो कुछ दिख भी नहीं रहा हमको। बेटा सब प्लेयर ही नहीं काम कर रहा है, खड़ा हूं मैं, प्लेयर ही रुक गया। चलिए वैसे हम लोग तो काफी कर ही लिए हैं। कुछ चैट करिए, देखिए आता है क्या, कुछ चैट करिए आप लोग। आज तो कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है प्लेयर में, ठीक है। सही है, बताइए। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन आपसे बस ये पूछना है हमको। आज का टॉपिक तो हम लोगों ने खत्म किया, लेकिन मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता, अब हम लोग को काफी दिन हो गए, मतलब धीरे धीरे करके चैप्टर 1 की बात छोड़ो, आपका फंडामेंटल आप स्ट्रांग बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, पहले और अब के हाँ मेरा कमेंट दिखाई दे रहा है क्या, हाँ भी दिखा साहू देवांश, ओके। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा, एनर्जेटिक एकदम अच्छा बढ़िया, सब कुछ क्लियर हो रहा है बेटा। सर स्टडी होमवर्क सर बेटा, टेलीग्राम पर हर चीज का सोल्यूशन ही मांगोगे फिर तो यार जिंदगी भर सोल्यूशन के पीछे भागोगे। टेलीग्राम पोस्ट करो ना, वहां मिल जाएगा ना सोल्यूशन उसका। अगर होमवर्क दे रहा हूं तो कुछ अपने आप भी करना है, सब कुछ हम ही कराते रहेंगे, ठीक है। होमवर्क का मतलब ये होता है ना आपको करना है, हम केवल चेक कर सकते हैं कि आपने क्या किया था। आप टेलीग्राम पोस्ट करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जो दिया हूं उस पर पोस्ट करिएगा, मैं वेरीफाई कर लूंगा, चेक कर लूंगा उसको। कॉन्फिडेंस आ रहा है सभी बच्चों को, ऑलरेडी पोस्टेड, तो एक बार मेरे को टैग कर देना बेटा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत चेक कर लूंगा ना, ओके। एक बार और टैग कर देना ना,
मैं चेक कर लूंगा, डोंट वरी। और मेरे वहां इतने सारे स्टूडेंट हैं, वो कोई ना कोई रिप्लाई भी कर देता है कि आप करेक्ट किए, सही किए, क्या किए हो। ठीक है, चलिए कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, कोई नहीं लिखा, इसका मतलब नहीं आ रहा है। चलिए तो फिर ठीक है, अब हम तो भाई अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट शायद कुछ कमी रह जा रही मेरे अंदर, तो ठीक है आगे हम ट्राई करेंगे और अच्छा इंप्रूव कर सकें उसको। बट ट्राई कर रहे हैं बेटा कि आपको एकदम फाउंडेशन आपका स्ट्रांग बना सके ना। सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन टॉपिक इज ओवर, पैरेलल ऑपरेशन टॉपिक इज ओवर। ठीक है, अब हम लोग कल क्या करेंगे, कल हम लोग पहले क्वेश्चंस और देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सीधे एनालिसिस टेक्निक्स पे आएंगे, एनालिसिस की टेक्निक पे आएंगे जिसमें आता है नोडल, मेश, ये सब टेक्निक आती है। इसके बाद चैप्टर 1 फिनिश ही हो जाएगा, फिर बचेगा नहीं कुछ चैप्टर 1, बस 2 टेक्निक बची है। कौन सी, एक को बोलते हैं मेश एनालिसिस, एक को बोलते हैं नोडल एनालिसिस ना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल हम मुलाकात करेंगे। अब धीरे धीरे आपका टाइम देखिए बढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, बढ़ाना स्टार्ट करे। आज देखिए जैसे 15 मिनट और बढ़ाए, कल आप देखिए थोड़ा और बढ़ेगा। इसी तरीके से आपको अपने पेस को मेंटेन करना है। ठीक है, एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा अगर कर लोगे तो भी दिक्कत होगी, कम कम अभी एब्जॉर्ब, पहले चैप्टर तक रिलैक्स रहा करो, अच्छे से एब्जॉर्ब करो, कम टाइम में अच्छे सारी चीज सीखो। दूसरे चैप्टर से आप फास्ट हो जाओ तुरंत। फास्ट क्यों होगी, क्यों, पहला अगर रेडी तो आगे प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच बेटा।